विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड ड्रीम। 4060 3050 2050 2040 2030 1333 2045। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन के पटेल नगर निवासी विशाखा सिंह बेस ने पति जय राज सिंह बेस और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। विशाखा की शादी 30 अप्रैल 2011 को हुई थी, लेकिन सवा महीने बाद ही पति के अवैध संबंधों की जानकारी मिल गई थी। घर बचाने के प्रयास में वह चुप रही, लेकिन जब ससुर को यह बात पता चली तो उन्होंने आत्मग्लानि में आत्महत्या कर ली। इसके बाद पति और अन्य ससुराल वालों ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पति ने तलाक का केस डाला, जबकि विशाखा ने साथ रहने के लिए धारा 9 और भरण पोषण की मांग की, जिसमें कोर्ट ने 26,000 रुपये प्रतिमाह देने और पति के साथ रहने का आदेश दिया। बावजूद इसके न तो भरण पोषण मिला और न ही उसे घर में जगह दी गई। उल्टा भाई और मां से मारपीट और केस वापस लेने का दबाव बनाया गया। हाल ही में भाई पर जानलेवा हमला भी हुआ। विशाखा का आरोप है कि राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही और उन्हें जान का खतरा बना हुआ है। महिला के अनुसार पति के उससे 2 बच्चे हैं और जिस महिला से अवैध संबंध हैं उसके भी 2 बच्चे हैं। मेरी शादी 30 अप्रैल 2011 को जयराज सिंह बेस के साथ में हुई थी। मेरे ससुर जी को जब पता चला कि मेरे पति के किसी अवैध महिला के साथ में अवैध संबंध है किसी दूसरी महिला के साथ में, तो मेरे ससुर जी ने आत्महत्या कर ली। उससे उनके 2 बच्चे हैं। मेरे साथ में भी जयराज सिंह बेस के 2 बच्चे हैं। मेरे ऊपर उन्होंने तलाक का दावा लगा रखा है और जब तलाक के दावे के बाद में मैं रहना चाहती हूँ उनके साथ में, मैंने भी धारा 9 का केस लगा रखा है कोर्ट में, जो मैं जीत चुकी हूँ। मैंने मेरे बच्चों के भरण पोषण के लिए जब केस लगाया और 26,000 रुपये का मेरा ऑर्डर हुआ है, वो मैं जीत चुकी हूँ और मैं वहाँ मेरे ससुराल में रहने के लिए भी मेरा केस जीत चुकी हूँ। और अब मेरे ऊपर जयराज सिंह बेस ये दबाव बना रहा है कि कोर्ट के केस वापस ले ले। इसी दबाव के कारण से उसने मेरे भाई और मेरी माँ के साथ में 1.5 महीने पहले भी मारपीट करी है और उसके ऊपर भी पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उसके बाद में अभी मेरे भाई के साथ में वापस से जानलेवा हमला करा है इन लोगों ने और मेरे भाई को गंभीर चोटें लगी है उससे। और ये सब कुछ षड्यंत्र वो इसलिए रच रहा है ताकि उसे मुझे भरण पोषण ना देना पड़े। और उसने उस दूसरी महिला को घर में रख रखा है और उसके साथ उसके 2 बच्चे हैं। उसने मेरे पत्नी के होते हुए मैं उस औरत को क्यों रख रखा है आखिरकार में? मैं तो बस सिर्फ इतना न्याय चाहती हूँ और उसके बावजूद भी, इतना परेशान होने के बावजूद, इतने सबूत जुटाने के बावजूद भी मुझे न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? मेरे भाइयों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरी पूरे परिवार को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि हमारी जान को इतना खतरा है कि हम कभी भी मर जाएंगे, हमें वो कभी भी मरवा देगा। इतना राजनीतिक दबाव बनवाता है पूरे सब लोगों के ऊपर और कहीं पे भी हमारी सुनवाई नहीं होती, कोई थाने पे हमारी सुनवाई नहीं होती। लोन HDFC बैंक के संग अपने सपनों और जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी तरह के लोन के लिए जुड़िए HDFC बैंक के साथ। एक नई दुनिया बैंकिंग लोन सेवाओं की, जहां आपको मिलेगा 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, KCC, कृषि उपकरण, कमर्शियल लोन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, रिफाइनेंस लोन, कार लोन, बस लोन, ट्रक लोन, JCB, CC लिमिट, हेल्थ केयर, फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, दुकानदार ओवरड्राफ्ट, होम लोन और भी बहुत कुछ। होम लोन नगर परिषद एरिया के लिए ही सिर्फ मान्य है। आपकी सभी लोन से संबंधित जरूरतों के लिए आपका अपना बैंक HDFC बैंक
आज ही आप संपर्क कीजिए HDFC बैंक सर्विसेज प्रोवाइडर प्रगति सक्सेना, श्री विनायक सर्विसेज, एड्रेस LM कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर नियर SBI बैंक, फ्रीगंज टावर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9977854343 7441182803। तो भैया क्या आपको भी मात्र 500 रुपए में 3 शॉर्ट कुर्ती या मात्र 500 में 3 लॉन्ग कुर्ती लेना है, साथ में आपको डीओ भी फ्री चाहिए, तो ये ऑफर आपको मिलने वाला है श्री तारा कलेक्शन पर। तो इससे पहले आपको इसकी लोकेशन बता देते हैं। फ्रीगंज टावर से आपको सीधा जाना है इंदिरा गांधी चौराहे तरफ, वहां से आपको लेफ्ट लेना है और होटल समय वाली गली में आपको एंटर करते ही लेफ्ट में इनका शोरूम दिख जाएगा, जिसका नाम है श्री तारा कलेक्शन। तो आपको सीधा अंदर ले चलते हैं। यहाँ पर आपको एकदम लेटेस्ट और ट्रेंडिंग कलेक्शन मिल जाएगा। साथ में जो ऑफर चलने वाला है ये आपको 25 मई से 8 जून तक मिलेगा, जिसमें आपको मात्र 500 में 3 शॉर्ट कुर्ती और मात्र 500 में 3 लॉन्ग कुर्ती मिलने वाली है। साथ में डीओ परफ्यूम बिल्कुल फ्री मिलेगा। और इसी के अलावा यहाँ पर आपको सभी वैरायटी के हैवी सूट, कॉट सेट और जीन्स मिलने वाले हैं और इन सब पे भी आपको 20% ऑफ मिलने वाला है। तो अगर आप भी उज्जैन में रहते हैं तो एक बार यहाँ जरूर विजिट करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करें फूड खाना उज्जैन। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। उज्जैन थाना महाकाल क्षेत्र में मेडिकल की पढ़ाई के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है, जहां फरियादिया कृति यादव ने उज्जैन निवासी आरिफ खान और उसके साथियों शाहरुख मंसूरी, गोमू और शाहीन मंसूरी पर ठगी का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कृति ने बताया कि वर्ष 2018 में उसने आरिफ के माध्यम से जॉर्जिया में MBBS में दाखिला लिया था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वह 2022 में भारत लौट आई, जबकि 1 साल की पढ़ाई बाकी थी। दोबारा पढ़ाई पूरी करने के लिए जब उसने आरिफ से संपर्क किया तो आरोपियों ने मिलकर कजाकिस्तान के ताशकंद स्थित मेडिकल एकेडमी में दाखिले का झांसा देकर 3 लाख नकद और पासपोर्ट व दस्तावेज लिए बिना रसीद दिए। इसके बाद 5 लाख ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी करवा लिए। जब छात्रा ताशकंद पहुंची तो पता चला कि उसका एडमिशन हुआ ही नहीं है। 6 महीने तक वह वहां भटकती रही और दूतावास से संपर्क कर किसी तरह वापस लौटी। बाद में उसने किर्गिस्तान में खुद के खर्चे से डिग्री पूरी की। भारत लौटने पर जब रुपए मांगे गए तो उसे धमकी दी गई, जिसके बाद पीड़िता ने थाना महाकाल में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। यादव है, इनकी शिकायत पर इन्होंने जनसुनवाई में एक शिकायत दी थी, उसको वेरीफाई किया। उस पर 4 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया। शाहरुख मंसूरी तोपखाना उज्जैन, आरिफ खान नागजरी उज्जैन, गोमू ये विदिशा के रहने वाले हैं, अभी इंदौर में रह रहे हैं, और एक शाहीन मंसूरी निवासी शाहजहाँपुर। ये चारों के द्वारा इनको किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान में एडमिशन कराने के नाम पर इनसे करीब 8 लाख रुपए का फ्रॉड किया। ये 2018 से लेकर 2022 तक आरिफ के माध्यम से जॉर्जिया में अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद ये लौट के आई तो इनका 1 साल का एडमिशन इन्होंने कहा कि हम आपका उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में कराएंगे। जब ये ताशकंद पहुंची तो इन्होंने एक एजेंट ने इनको होटल में स्टे कराया और उसके बाद 970 किलोमीटर दूर एक जगह पर इनका एडमिशन कराया, जहां पर इनकी कोई पढ़ाई नहीं हुई। इनका पासपोर्ट वगैरह ले लिया गया और इनसे जब फ़ीस मांगी गई तो इन्होंने बताया कि हमने ऑलरेडी यहाँ के लोगों को फ़ीस जमा कर दी है, परंतु उसके बावजूद इनको वहाँ पर फ़ीस जमा करनी पड़ी। उसके बावजूद जब इनकी क्लासेस चालू नहीं हुई तो इन्होंने इंडियन एम्बेसी में संपर्क किया। इंडियन एम्बेसी ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को उज़्बेक में बताया। उसके बाद इन्होंने किर्गिस्तान से एम्बेसी के माध्यम से पुनः फ़ीस जमा करने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करी और अभी इंदौर में अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं। अब लीजिए हर जोखिम से सुरक्षा एक ही जगह पर। पर्सनल एक्सीडेंट बीमा। सड़क दुर्घटना, किसी भी प्रकार की दुर्घटना में बीमा कवर करवाए। परिवार या सिंगल मेडिक्लेम, कैशलेस सुविधा। स्कूल कॉलेज स्टूडेंट मेडिक्लेम बीमा, कैशलेस सुविधा। गोदाम और होटल बीमा, चोरी या आग से सुरक्षा। पेट्रोल पंप बीमा, हॉस्पिटल बीमा। प्राकृतिक आपदा, चोरी या अग्नि कवर। दुकान बीमा, हर खतरे से, अग्नि और चोरी के खतरे से सुरक्षा। सोना चांदी की शॉप का बीमा कवर। मकान बीमा, चोरी, प्राकृतिक आपदा, अग्नि से सुरक्षित। कोल्ड स्टोरेज बीमा, सभी प्रकार के वाहन बीमा। 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, कमर्शियल वाहन, फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी और स्टैंड अलोन कवर। चोरी और दुर्घटना कवर। अस्पताल बीमा, चिकित्सा खर्च, कैशलेस सुविधा से राहत। लैपटॉप और कीमती मशीनों का सुरक्षा बीमा। ट्रांसपोर्ट, मरीन कार्गो बीमा।
शिक्षकों के लिए विशेष बीमा, महिलाओं के लिए दुर्घटना बीमा। एक कॉल और आपकी दुनिया सुरक्षित। आज ही संपर्क करें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस, सर्विस प्रोवाइडर, बीमा सलाहकार, प्रगति सक्सेना 9977854343 7441182803। पता LM कॉम्प्लेक्स, प्रथम मंजिल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, श्री विनायक सर्विसेज। NEET UG 2025 के परिणामों में उज्जैन के मोहित भारती ने 649 अंकों के साथ ऑल इंडिया 82वीं रैंक हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार का सपना पूरा किया, बल्कि महाकाल की नगरी उज्जैन को भी गौरवान्वित किया है। सोशल मीडिया से दूरी बनाकर केवल यूट्यूब से पढ़ाई से जुड़े कंटेंट और नोट्स का उपयोग करने वाले मोहित रोजाना 5-6 घंटे की डेडिकेटेड पढ़ाई करते थे और तनाव दूर करने के लिए कभी कभी संगीत सुनते थे। डॉक्टर बनने की प्रेरणा उन्हें अपने अंकल से मिली, जो खुद डॉक्टर हैं। मोहित ने निर्मला कॉन्वेंट स्कूल से 10वीं 12वीं की पढ़ाई की है और अब उनकी ख्वाहिश है कि वे दिल्ली AIMS से न्यूरोलॉजी पढ़कर देश के बेहतरीन न्यूरोलॉजिस्ट बने। उनके पिता रमेश भारती, जो जिला पंचायत में प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, का मानना है कि यह सफलता महाकाल के आशीर्वाद और मोहित की अनुशासित मेहनत का परिणाम है। मोहित ने मानसिक और शारीरिक संतुलन के लिए योग और एक्सरसाइज को भी अपनी दिनचर्या में शामिल रखा, जिससे पढ़ाई में उनका फोकस और ऊर्जा बनी रही। मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टडी को प्रेफर करता था और अभी मेरी रैंक 82 आई है ऑल इंडिया नीट में। आगे मैं एम्स दिल्ली से न्यूरोलॉजी पढ़ने की सोच रहा हूँ। परिवार वालों ने उसमें मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैंने इसमें सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाई थी, फिर भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ था और यूट्यूब से मैं स्टडी कभी कभी प्रेफर करता था आकाश इंस्टीट्यूट के QR कोड से। स्पोर्ट्स में मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ और अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए कभी गाने भी सुन लेता था। मैं दिन में लगभग 5 से 6 घंटे डेली की पढ़ाई करता था और एग्जाम से पहले स्ट्रेस और प्रेशर कम करने के लिए थोड़ी एक्सरसाइज या योगा कर लेता था। कहा कि आज निश्चित रूप से रिजल्ट आया है और उसका परिणाम महाकाल के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया मिला है। जैसे कि तैयारी की परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो उसमें काफ़ी लगन थी और 5 से 6 घंटा वो इस पे स्टडी करता था, जो क्लास टाइम के अतिरिक्त, तो बहुत अच्छी मेहनत करता था। निश्चित पहले से ही लगा, चूँकि बचपन से ही उसका बन गया था कि मेरे को किस साइड में जाना है, तो उसके आधार पर ही उसने तैयारी करता रहा। सर रिजल्ट आया, आपने देखा कि अच्छी रैंक बनी, किस प्रकार की खुशी? बहुत खुशी है, क्योंकि ये खुशी का आश्रय महाकाल को भी जाता है, देन हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके भी आशीर्वाद रहे और टीचर्स लोग उनके भी आशीर्वाद है। बहुत खुशी है, पूरे परिवार सब अति प्रसन्न है। आपके साथ मैं सर जिला पंचायत में प्रोजेक्ट ऑफिसर हूँ, जिला रमेश भारती। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन में मां शिप्रा तैराक दल द्वारा संचालित 2 माह के ग्रीष्मकालीन तैराकी शिविर का समापन समारोह उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री प्रतिनिधि सुरेंद्र यादव, वार्ड क्रमांक 25 की पार्षद योगेश्वरी राठौर, संस्था अध्यक्ष पन हिमांशु व्यास, कनक श्रृंगा अध्यक्ष शकुंतला सोलंकी, प्रचार सचिव आशीष करेड़िया सहित अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही। शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 100 बच्चों को तैराक दल सचिव व कोच संतोष सोलंकी, महिला प्रशिक्षक सपना माली व अन्य अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में तैराकी के शारीरिक व मानसिक लाभों पर प्रकाश डालते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई तथा तैराक दल द्वारा सभी बच्चों को भोजन भी वितरित किया गया। मां शिप्रा तैराक करती है। आप खुशी के सामने से मैं आपका बहुत कुछ सीखा। मैं मेरे बेटे को लेकर आती हूँ और जो पीछे भाभियाँ बैठी हैं वो भी लेकर आए हैं। मैंने
मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही देखा था, जो भाई साहब ने बॉम्बे वाले तीर्थयात्रियों को बचाया। इस तरह से भाई साहब आके अपना कार्य देते हैं। अच्छी तरह से सक्षम नहीं है, इसमें आपकी तारीफ करते हैं कि ये स्कूल वगैरह ग्राउंड सब बहुत आसानी से आपने अवेलेबल कराया, सक्षम लोगों को सब अवेलेबल करा देते हैं। यहाँ भी ये बहुत गर्व का ये विषय है कि आपको जो तैरना सिखाना है नदी के ऊपर, वो कई वर्षों से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसीलिए उन पे नज़र माननीय मुख्यमंत्री जी की टीम की पड़ी, उनकी पड़ी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिप्रा तेल परिक्रमा में 2025 में जो 2-4 लोगों को पुरस्कार देते हैं, उसमें संतोष जी को पुरस्कार दिया। जोरदार ताली बजाइए। प्रतिस्पर्धा की जो कार्यक्रम आते हैं, एक ग्रुप बना करके और इनको उसकी भी सूचना उपलब्ध करवाने का काम करते रहें कि स्कूल वगैरह से भी आपको कहीं कॉम्पिटिशन वगैरह के लिए जाना है, उसके बीच में लोग ट्रेनिंग वगैरह भी देंगे और थोड़ा सा ध्यान भी रखेंगे कहीं आपके साथ में वहाँ पर फैसिलिटी टाइप कुछ ना हो जाए, इस चीज़ का भी लोग ध्यान रखेंगे। आगे आप अच्छे करते रहे और कुछ सालों तक इस शिविर में अच्छे तैराक बन करके निकले, इसी आशा के साथ में और सभी अमान्य अतिथियों का जिन्होंने यहाँ पे अपना महत्वपूर्ण समय संस्था को दिया है, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। कांग्रेस को मजबूत करने और उज्जैन जिले के लिए नए ग्रामीण एवं शहरी जिला अध्यक्ष नियुक्त करने की प्रक्रिया के तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव व पर्यवेक्षक नदीम जावेद ने उज्जैन में कार्यकर्ताओं और जनता से संवाद कर योग्य नेतृत्व की तलाश शुरू कर दी है। पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि पार्टी को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो जनता के सवालों को सड़कों पर उठा सके और जन आंदोलनों को ताकत दे सके। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद उन्होंने संगठन के प्रति समर्पित और जमीनी कार्यकर्ताओं की सराहना की और कहा कि अब केवल इन्हें नेतृत्व देने की जरूरत है, बाकी यह राज्य की राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभाएंगे। उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जिला भी है, उस पर विशेष नज़र रखते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके तहत 1 सप्ताह तक आवेदन लिए जाएंगे। नदीम जावेद ने यह भी स्पष्ट किया कि बदलते वक्त के साथ अब चुनाव सोशल मीडिया, मोबाइल और AI टेक्नोलॉजी की मदद से लड़े जा रहे हैं, इसलिए नए नेतृत्व में टेक्नोलॉजिकल दक्षता के साथ साथ जनता से सीधा जुड़ाव भी जरूरी है। 26-27 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगामी में कांग्रेस पार्टी का महाधिवेशन हुआ था और कांग्रेस कार्य समिति ने यह फैसला किया कि 2025 का जो साल होगा वो कांग्रेस के संगठन का साल होगा, संगठन निर्माण की दिशा में काम करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व ने 3 राज्यों को सबसे पहले लिया है, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा, जहां पर संगठन का काम शुरू हुआ है। उसी दिशा में हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मुझे उज्जैन ग्रामीण की जिम्मेदारी मिली है। कल हम लोगों ने बहुत बड़ा सम्मेलन किया, लोगों से चर्चा की। आने वाले 1 हफ्ते तक लगातार ब्लॉक के स्तर पर और ज़मीन के स्तर पर हम लोग जाकर लोगों से संवाद और संपर्क बनाने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो ज़मीन में कार्यकर्ताओं को किस तरह से जोड़ा जाए, वो जब सारी बातें निकल कर आएंगी तो नेतृत्व से चर्चा करने के बाद संगठन को नए रूप से सक्रिय किया जाएगा, ताकि आने वाली चुनौतियों को और संभावनाओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से हम कंप्लीट कर पाएंगे। कब तक चलेगा ये अभियान? 10 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ये अभियान, 20 दिन की डेट है जिसमें अभियान चल रहा है। और उसके बाद संगठन में जो भी लोगों की रिपोर्ट होगी, चूँकि पूरे प्रदेश में चल रहा है, तो सब लोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उसके बाद फिर नेतृत्व के लेवल पर फैसले होंगे। नहीं, उम्र का या किसी भी चीज़ का कोई क्राइटेरिया नहीं है। कांग्रेस के विचार का व्यक्ति हो, कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ हो, कांग्रेस के लिए पूरी जिम्मेदारी से काम करता हो और कैसे वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आने वाले समय में पार्टी को मजबूत कर पाए, केवल यही बात है। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। एनीट UG 2025 के घोषित परिणामों में उज्जैन के मोहित भारती ने आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ASL
के क्लासरूम प्रोग्राम के तहत तैयारी कर ऑल इंडिया रैंक AIR 82 हासिल कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, जिसे AESL ने एक बड़ी उपलब्धि के रूप में घोषित किया। यह सफलता छात्रों की अनुशासित मेहनत, AESEL के विशेषज्ञ शिक्षकों के मार्गदर्शन, स्पष्ट कॉन्सेप्ट्स और संरचित अध्ययन सामग्री का परिणाम है। मोहित ने अपनी सफलता का श्रेय AESL को देते हुए कहा कि संस्था की व्यक्तिगत मेंटरिंग और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ने कठिन विषयों को समझना आसान बनाया। AESL के रीजनल डायरेक्टर डॉ RN राव ने इस असाधारण उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि पूरे देश में 23 लाख से अधिक छात्रों के बीच इतनी ऊंची रैंक पाना न सिर्फ मोहित की मेहनत का परिणाम है, बल्कि उनके माता पिता और शिक्षकों की निष्ठा और सहयोग का भी प्रमाण है। उन्होंने मोहित को चिकित्सा क्षेत्र में उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मैं यहाँ पे 9th क्लास से आ रहा हूँ। कितना बदलाव हुआ आने के बाद? यहाँ पे आने के बाद मुझे एक एम मिला और गोल मिला है कि मुझे लाइफ में मतलब करना क्या है। तो यहाँ के टीचर्स ने अच्छे से सपोर्ट किया और मतलब एक मार्गदर्शन किया है कि कहाँ पे मुझे किस तरीके से मेहनत करनी है, और जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उन्होंने अच्छे से हाईलाइट करके बता दिया और कॉन्सेप्ट क्लियर करके, जिससे मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है और सारे सब्जेक्ट अच्छे से हो पाए। कितनी देर तक पढ़ाई करते थे आप और क्या क्या करते? मैं दिन में लगभग 5 से 6 घंटे पढ़ाई करता था, पर उसके साथ अपने माइंड को काम रखने के लिए फिज़िकल एक्टिविटीज़ को भी करता था। देखिए सर, एक तो बहुत जैसे मैं बोला है कि इस शहर के लिए एक ऐतिहासिक रिज़ल्ट है। एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ से पहुँच गया है कि अब इतनी अच्छी रैंक्स लाने के लिए बड़े शहरों की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं। आज हमारे जो बच्चे हैं जो आसपास के गांव में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, छोटे शहर में रहते हैं, उनको उज्जैन में ही सारी तैयारी की व्यवस्था मिल जाएगी। उसके लिए मोहित एक बहुत बड़ा उदाहरण बन चुका है हमारे, ठीक। और रहे हमारी बात, हम टीचर्स में और एक संस्थान के रूप में तो बहुत ज़्यादा उत्साहित है और पूरी कोशिश है कि उसको भी बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराया जाए। जितना हम लोग प्राउड फील कर रहे हैं उतना ही उसको भी स्पेशल फील कराया जाए। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। भारत तिब्बत सहयोग मंच की मध्य क्षेत्रीय बैठक 15 जून 2025 को उज्जैन स्थित भारत माता मंदिर ऑडिटोरियम में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि प्रकाश चित्तौड़ा, विशिष्ट अतिथि प्रदीप पांडे, पूर्व उपाध्यक्ष जन अभियान परिषद, और सोनू गहलोत, पूर्व सभापति नगर निगम उपस्थित रहे। जबकि बैठक की अध्यक्षता पूर्व विधायक गिरिराज किशोर पोद्दार ने की और मुख्य वक्ता के रूप में नई दिल्ली से क्षेत्र प्रभारी अधिवक्ता शक्ति सिंह ने संबोधित किया। बैठक का मुख्य फोकस तिब्बत की आज़ादी और कैलाश मानसरोवर की मुक्ति अभियान पर रहा, जिसमें मंच के पिछले 20 वर्षों के संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए चाइना की विस्तारवादी नीतियों के विरोध, स्वदेशी जागरण, पर्यावरण व प्रकृति संरक्षण जैसे विषयों पर देश भर में जन जागरण अभियान को तेज करने का संकल्प लिया गया। बैठक में सिंधु दर्शन यात्रा समिति, संस्कार भारती समेत कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा क्षेत्र संयोजक राजू भैया द्वारा प्रांत और जिलों के पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों की घोषणा की गई, जिसमें मालवा प्रांत के महामंत्री पद की जिम्मेदारी योगेंद्र पिपलोनिया को और जिला उज्जैन के अध्यक्ष का दायित्व संतोष व्यास को सौंपा गया। संचालन मुकेश चंदेरिया, कार्यकारी अध्यक्ष महाकौशल प्रांत ने किया और कार्यक्रम की संपूर्ण व्यवस्था एवं आभार प्रदर्शन मध्य क्षेत्र सह संयोजक संजय शर्मा द्वारा किया गया। जो सत्र चल रहा है किस प्रकार से चर्चा चल रही है? नमस्कार, मैं शक्ति सिंह, मध्य क्षेत्र प्रभारी। संघ की योजना से भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्य हेतु आज मध्य क्षेत्र की बैठक उज्जैन में भारत माता मंदिर में 15 जून को आयोजित की गई है। मध्य क्षेत्र में सभी प्रांतों के कार्यकारिणी और जिलों के अधिकारी और कार्यकर्ताओं का स्वागत है, जिसमें नए और पुराने कार्यकर्ताओं को लेकर मध्य क्षेत्र को एक नई आयाम की ओर ले जाने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया। संघ के द्वारा माननीय इंद्रेश जी लगभग 25 वर्षों से भारत तिब्बत सहयोग मंच का अखिल भारतीय स्तर पर निरंतर प्रवास करके संगठन को गतिमान कर रहे हैं। राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते पंकज गोयल जी पूर्व प्रचारक रहे हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो भी निरंतर भारत तिब्बत सहयोग मंच को गतिमान कर रहे हैं। मध्य क्षेत्र के प्रभारी होने के नाते
गिरिराज पोद्दार जी भी लगभग कई वर्षों से भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्य को आगामी रूप से बढ़ा रहे हैं। अपने मध्य संजय जी हैं, संजय शर्मा जी क्षेत्र सह संयोजक हैं, इस नाते वो भी मध्य क्षेत्र में इस कार्य को आगे बढ़ा। देखिए, तिब्बत हमारा अनादिकाल से आध्यात्मिक भाई है और चीन एक विस्तारवादी देश है। उसकी नज़र शुरू से ही तिब्बत पर थी। वो इधर से मध्य एशिया पहुंचना चाहता था तो उसको रास्ता चाहिए, इसलिए उसने तिब्बत पर कब्जा किया। अब तिब्बत पर कब्जा करने की वजह से हमारे सामने समस्या ये हुई कि भारत की सीने पर आके चीन बैठ गया। और एक सीपेक प्रोजेक्ट का नाम आपने सुना होगा, जो चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से चीन के सिक्यांग प्रांत तक एक सड़क बन रही है। इस तरह से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ है और हमारे देवादिदेव भगवान महादेव का धाम कैलाश मानसरोवर भी चीन के कब्जे में चला गया है।